पीटीआई के एहतजाज के कौल पंजाब हुकूमत इन एक्शन। पंजाब भर में 3 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज। महकमा दाखिला ने पंजाब में जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। पाबंदी का इतलाक जुम्मा 26 जुलाई से इतवार 28 जुलाई तक होगा। पाबंदी का इतलाक दहशतगर्दी के खतरात के पेश नज़र किया गया। पंजाब भर में इंतजामिया हुक्मनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाएगी। बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड कलदम करार। जस्टिस तारिक सलीम शेख और जस्टिस अनवारुल हक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक पर हाजिरी का नोटिफिकेशन भी कलदम करार दे दिया। जस्टिस अनवारुल हक ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई को पहले क्यों नहीं शामिल तफ्तीश किया। जब तफ्तीशी को गिरफ्तारी की ज़रूरत थी तो सोया हुआ था। रिमांड एक सीरियस मामला है, मजाक नहीं। 1 साल से ये मुकदमे थे, तब गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। हाई कोर्ट में सूबाई वज़ीर असमा बुखारी की मुबैना गैर इखलाकी वीडियो पर कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने असमा बुखारी को FIA से रुजू करने का हुक्म दे दिया। अदालत का ऑपरेशन के साथ असमा बुखारी की तस्वीर हटाने का हुक्म। दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम की भी हिदायत। आप तमाम सबूत FIA को दें। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को पेंडिंग रखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मेरी शक्ल लगा के उसको एडिट करके सोशल मीडिया पे वायरल किया। एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया। मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, मैं किसी जो है वो हुकूमती ओहदे की वजह से नहीं। आज उज़्मा जाहिद बुखारी एक वकील और एक पाकिस्तानी शहरी, और वो पाकिस्तानी औरत जिसको बार बार मुझ जैसी कई औरतें सोशल मीडिया पर मुनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन वर्कर्स की जाली वीडियोस बनाकर अपलोड की जा रही हैं। मेरी तस्वीर को सोशल मीडिया पर बाकायदा तौर पर एक पार्टी के लोगों ने वायरल किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू बोली। जहाँ जहाँ खातून के साथ कोई जुर्म हुआ, मरीम नवाज वहाँ खड़ी हुई। 9 मई की दहशतगर्दों को कहा जा रहा है ये कौम की बेटियाँ हैं, हम भी कौम की बेटियाँ हैं, हमें कौन इंसाफ देगा। पंजाब हुकूमत की अफसर शाही पर नवाजिशात की बरसात। सरकारी अफसरान के लिए काला खताई। पंजाब गवर्नमेंट ऑफिसर हाउसिंग सोसाइटी बनाने की मंजूरी दे दी गई। रूडा में 465 एकड़ अराजी पर 10 मरले से 2 किनाल तक आलीशान रिहाइश गाहें बनेंगी। 21 और 22 ग्रेड के अफसर को 2 किनाल का प्लॉट मिलेगा। सिर्फ 3 करोड़ 20 लाख में। 19 और 20 ग्रेड के अफसर को 1 किनाल का प्लॉट मिलेगा। 1 करोड़ 60 लाख में, वो भी 8 साल के एक साथ में। ख़वातीन ड्राइवर और राइडर्स का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए अहम इक़दाम। वुमेन सेफ्टी ऐप को ऑनलाइन कैब और राइडर सर्विस के साथ मुंसलिक करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने सर्विसेज प्रोवाइडर सेक्टर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज से ऑनलाइन कैब सर्विस प्रोवाइडर क्रीम के वफ़द की मुलाकात। ख़वातीन के लिए बेहतर रोज़गार के मौक़े की तजावीज़ पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज बोली फ्री वाईफाई प्रोजेक्ट का दायरा कार बढ़ा रही हैं, जिससे ख़वातीन को भी ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट के हुसूल में आसानी होगी। हमने लोगों के दरवाज़ों पर रमज़ान पैकेज पहुंचाया। डाटा इकट्ठा करने से असल हकदारों का इल्म हुआ। हकदारों की दर्जाबंदी के लिए सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री ज़रूरी है। सोशो इकनॉमिक रजिस्ट्री के इफ्तिताह पर मरीम औरंगज़ेब को मुबारकबाद देती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का तकरीब से खिताब। बोली पंजाब की 13 करोड़ आबादी है, मुझे नहीं मालूम कितनी आबादी सोशो इकनॉमिक कैटेगरी में आती है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं वज़ीर आला मरीम नवाज की क़यादत में पंजाब तरक्की कर रहा है। हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए कोशां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। हुकूमत नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए पुरअज़्म है। सूबे में हमारे 5000 से ज़ायद डाटा एंट्री सेंटर्स मौजूद हैं।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर में चीनी कौंसल जनरल की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया गया। गवर्नर पंजाब बोले, पाकिस्तान और चाइना के दरमियान लाजवाल दोस्ती का रिश्ता है। पाकिस्तान और चाइना के अवाम के दरमियान भी मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता है। पाकिस्तान चाइना इक़्तिसादी राहदारी के मनसूबों पर तेज़ी से काम कर रहा है। मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है। CPEC दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है। सरकारी स्कूलों के निजकारी और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी इनकम टैक्स खत्म करने का मुतालिबा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस और इंतजामिया के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमिन के मुतालिबात मानने की यकीन दहानी करवा दी। मुजाहिरीन ने वादा खिलाफी पर भरपूर एहतजाज की धमकी दे दी। असातिज़ा सरकारी मुलाजमिन तंजीमों ने मरकजी दफ्तर मुस्लिम लीग नून मॉडल टाउन में एहतजाजी मुजाहिरा किया। अस्पताल में कैंसर मरीजों को ज़ायदुल-मियाद इंजेक्शन लगवाने पर 2 स्टोर कीपर शहजाद और सरफराज मअतल। CEO म्यू अस्पताल प्रोफेसर एहसन नोमान कहते हैं, जिन मरीजों को ज़ायदुल-मियाद इंजेक्शन लगे हैं उनमें से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं आया। इन तमाम मरीजों को दाखिल करके मॉनिटरिंग जारी है। इस सिलसिले में इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है जो जल्द अपनी सिफारिशात पेश करेगी। मुलव्वस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहर की मरकजी शाहराहों और गली मोहल्लों में रोड कट लगाने का मामला। मुतल्लिका इदारों ने रोड कट के नाम पर सड़कों को तबाहाल कर दिया। मुजाज अथॉरिटी की मंजूरी के बगैर PHA वासा की जानिब से रोड कट लगाए जाने का इंकशाफ। रोड कट लगने से लाहौर की सड़कों पर ट्रैफिक रवानी सुस्त रवि का शिकार। शहर के मकज़े मार्केट्स में तजावुज़ात की भरमार। इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बन गई। शालम मार्केट में तजावुज़ात के बाइस गुजरने वालों को परेशानी का सामना। 800 मीटर पर मुहित सड़क के दोनों तरफ के आधे हिस्से पर RC दुकानें, रेहड़ी और जा बजा पार्किंग के बाइस शालम रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहर लाहौर के लंडा बाजार में सरकारी ऑपरेशंस के बावजूद तजावुज़ात की भरमार। गैर कानूनी पार्किंग और तजावुज़ात आए रोज़ हादसात और ट्रैफिक जैम का बाइस बनने लगे। हुकूमती नुमाइंदे बीच सड़क लगी रेहड़ियाँ हटवाते मगर कोई बाकायदा हल ना किया जा सका। CPPA का यूटर्न बिजली की कीमतों में मजीद इजाफे की दरख्वास्त कर दी। बिजली की कीमतों में ₹2.63 इजाफे का इम्कान। CPPA ने पहले बिजली की कीमतों में ₹2.10 इजाफा मांगा था। दरख्वास्त में रद्दबदल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफे भी IPPs के खिलाफ सामने आ गए। बोले, IPPs ने एनर्जी सेक्टर में जितनी सरमायाकारी की उससे ज़्यादा कमा चुकी है। IPPs अब फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बनाने के बजाय सोलर एनर्जी की तरफ आए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कौमी मईशत के लिए तबाहकुन है। कैपेसिटी चार्जेस की मद में IPPs को अरबों रुपए की अदायगी की ज़रूरत नहीं। वसाइल की कमी का शिकार मुल्क ऐसी अदायगियों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। नेशनल ऑयल पाइपलाइन नेटवर्क की सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी डायरेक्टिव जारी। महकमा दाखिला ने पॉलिसी गाइडलाइन जारी कर दी। तमाम अजला में सिक्योरिटी तनसीबात के हवाले से जॉइंट मैकेनिज्म तैयार करने की हिदायत की गई है। बागों के शहर के मौसम में उतार चढ़ाव, कभी ठंडा तो कभी गर्म। हब्स की कैफियत भी बरकरार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में बारिश बरसने के 10% इम्कानात हैं। PDMA की ज़िले इंतज़ामिया को तमाम तर हिफाजती इक़दाम मुकम्मल करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर राफिया हैदर का वज़ीर आला पंजाब आज़ादी तकरीबात शुरू करने का ऐलान।
26 जुलाई से शुरू होने वाले खेलों के मुकाबले और दीगर तकरीबात 14 अगस्त तक जारी रहेंगी। खेलों के मुकाबलों में स्विमिंग, कराटे, मार्शल आर्ट्स, दंगल और क्रिकेट शामिल हैं। मुकाबलों में इंटरनेशनल मकामी खिलाड़ी शिरकत करेंगे। राफिया हैदर कहती हैं कि मुकाबलों के लिए मजमूई तौर पर 30 लाख रुपए की इनामी रकम रखी गई है।